डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई थी। उसके बाद उन्हें बेल मिली। उसके बाद वो राजधानी दिल्ली में थे और एम्स में इलाज करवा रहे थे। उसके बाद अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के यहाँ रह रहे थे और आज पटना आ रहे हैं। राजधानी पटना में लगातार इस तरह की बातें खड़ी हो रही है कि लालू प्रसाद यादव जब पटना आएंगे तो बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होगा। जनता दल यूनाइटेड के जो बयान इन दिनों सामने आए हैं वो काफ़ी नरम नज़र आया है। अब इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या लालू यादव आ रहे हैं, बिहार में क्या कुछ होगा। जो ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं, जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है। लालू यादव तो आज आ रहे हैं। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के बाद उन्हें बेल मिला है तो निश्चित रूप से वो फ्री हैं और पटना तो उनका घर है। यहाँ आना भी चाहिए, बिहार आना भी चाहिए। और जहाँ तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो सभी हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और बेहतर स्वास्थ्य के साथ वो राजनीति करें। बाकी इसके इतर आप लोग जो कयास लगा रहे हैं कुछ भी नहीं है। वो आ रहे हैं, अपने पार्टी की बात करेंगे, अपने संगठन से मिलेंगे, अपनी बात करेंगे, उसमें हमें क्या लेना देना। आ रहे हैं तो नॉर्मल रूटीन है, बेल मिला है तो आएंगे ही। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं। सीबीआई का रेड पड़ा, उसमें आप लोग चुप क्यों थे। अरे भाई चुप क्या भाई, स्पष्ट मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया भाई। यार भाई जिसने किया है वो बताएगा क्या रेट हुआ क्या नहीं, इसमें हम लोग को क्या कहना है। इस पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जब ये बात हो गई कि भाई जिसने किया है वो बताएगा, फिर उसकी तरह और क्या कहना, कुछ नहीं। कहा तो ये जा रहा है ना कि जेडीयू जो है वो आरजेडी से इन दिनों नरम तेवर में है। जो बयानबाजी है वो भी काफ़ी कम हो गई है। देखिए, ये तो सिंपल सा फिनोमेना है। एक ऐसा इशू, जातीय जनगणना, आरजेडी भी चाहती है, जेडीयू भी चाहती है। तो ऑब्वियसली कि अगर एक टॉपिक सामान्य है तो समान तरह की बातें होंगी। तो उसको लेकर के अगर कुछ परसेप्शन क्रिएट करना है तो वो अलग बात है। लेकिन मुद्दा एक ऐसा है जिसमें राजद भी समर्थन दे रही है, जेडीयू भी साथ में है, तो इसलिए ये लग रहा है। बाकी तो भाई क्या है, ये फैक्ट है कि वी आर पार्ट ऑफ एनडीए, और कहाँ कुछ सच्चाई है। नहीं तो ललन सिंह भी कह रहे हैं कि अभी तक बस ठीक है, आगे नहीं पता है। अरे भाई, तो आप एक बात बताइए कि मैं यहाँ से निकलूँ और आगे एक्सीडेंट हो जाए मेरा, तो क्या होगा। ये तो मैं गारंटी थोड़ी लेता हूँ कि मैं अभी घर पहुँच ही जाऊँगा। तो ये तो एक समान सी बात है कि भाई हम आगे क्या होगा नहीं होगा, इस तरह के एक समान सा लैंग्वेज के तौर पे ये बात रखते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने भी ये बोला है कि भाई 25 तक का ये मैंडेट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, कहाँ कोई प्रॉब्लम। क्या आप लोग फेरा नहीं बदलने जा रहे हैं, पाला नहीं बदलेंगे। देखिए, पाला बदलना, फेरा बदलना, जो भी है सब कयास मार्केट टाइट आप लोग कर रखे हैं। हम लोग तो बस इतना ही जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का एक ही मकसद होता है, वो है डेवलपमेंट। दिन रात वो बिहार के विकास को लेकर के चिंतित रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि बिहार के अलग अलग कोने में, अलग जिले में वो जा रहे हैं, बाढ़ को लेकर के स्थिति देखते हैं और जो अन्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें वो बहुत ही मजबूती से अपने को वहाँ पे प्रस्तुत करके बातों को रख रहे हैं। बाकी कयास लगाते रहिए। है क्या मसला भाई, मीडिया है, सवाल उठाएगी ही, विपक्ष है वो कुछ बोलेगी ही, पक्ष है कुछ बोलेगी ही, इसमें आप लोग जो खिचड़ी बना लीजिए। लेकिन बीजेपी वाले भी तो काफ़ी सोच रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं सुना कि बीजेपी के लोग कुछ कह रहे हैं। और जहाँ तक जातीय जनगणना को लेकर भी है तो भाई ये स्पष्ट है कि बीजेपी के लोग हों या तमाम दल, सबने सर्वसम्मति से विधानमंडल में भी, सर्वदलीय बैठक में भी, प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी, और अब आने वाले 1 जून को भी। और मुझे लगता है कि जिस तरह के अगर कयासों का भी बाजार चल रहा है कुछ इस तरह का, तो वो भी कयासों के बाजार को बंद हो जाना चाहिए। 1 तारीख के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समान तरीके से मुझे लगता है कि जातीय जनगणना होना है और सभी दल साथ है। आप कह रहे हैं बीजेपी की सम्मति मिल गई है, बीजेपी के कोई नेता बयान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब वो सर्वदलीय बैठक में साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के समक्ष साथ हैं, विधानमंडल में वो साथ हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो साथ नहीं है। तो अगर साथ गए तो प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कराया पूरे देश में। साहब, वो केंद्र सरकार का विषय है, हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं कि बिहार केंद्र में भी तो सरकार। आपके मंत्री हैं। भाई फैसला कौन लेगा केंद्र में, केंद्र सरकार के जो मुखिया होंगे वो फैसला लेंगे। बिहार में कौन फैसला लेगा, बिहार सरकार के जो मुखिया हैं। बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया कि जातीय जनगणना बिहार में होना है। और केंद्र सरकार ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार नहीं करा पा रही है, जिस प्रदेश को भी कराना है वो स्वतंत्र है। उसके तहत हम लोग आगे बढ़े हैं और सभी दल साथ है, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू खोजते रहिए, मिलेगा कुछ नहीं। 1 तारीख के बाद सब चुप हो जाएंगे। शर्त रख रही है बीजेपी, अभी भी इस बात को कह रही है
कि जातीय जनगणना तो होगी वो अलग बात है, लेकिन पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई शर्त नहीं आया है और किसी एक व्यक्ति के बयान से हमें कुछ लेना देना भी नहीं। देखिए, ऑफिशियल बयान किसी भी पार्टी का तब होता है चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलें, प्रदेश अध्यक्ष बोलें या प्रवक्तागण बोले। ऐसा कोई बयान बीजेपी के तरफ से नहीं आया। और जहाँ तक जिस इशू की बात कर रहे हैं उसमें जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कई दफ़े हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि ये जागरूकता के तहत, पढ़ाई लिखाई के तहत, और ये हमने इस्टेब्लिश किया है डेटा के तहत भी कि अगर 10th पास लड़कियां होगी, 12 पास होगी, तो इस तरह से सामान आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरह से काम हुआ है ऑटोमेटिकली जनसंख्या में नियंत्रण हुआ है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बहुत से मुद्दे हैं जो इसमें बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, जेडीयू अपने हिसाब से चलता है, लेकिन उसमें उससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, क्योंकि डिफरेंस तब होता है जब हम सरकार में कोई पार्ट को लेकर के अगर डिफरेंसेस रखते हैं। सरकार चलती है एक मैनिफेस्टो से, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से, जो बखूबी चल रही है। 7 निश्चय, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार एकजुट है और बेहतर काम कर रही है। बीजेपी से कॉन्फ्लिक्ट है और आरजेडी से सुर मिल रहे हैं। जातीय जनगणना पर सुर मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो नहीं मानेंगे। भाई, जातीय जनगणना पे सबके सुर एक हैं। पहले तो ये कन्फ्लिक्ट की कोई बात ही नहीं है। इस इशू को लेकर के, जातीय जनगणना को लेके कोई भी दल ऐसा नहीं है जो साथ नहीं है। और मैंने कहा कि इस जितने सारे कन्फ्लिक्ट को आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे तो इतना समय क्यों लगा? समय तो हर चीज़ का प्रक्रिया है, उस हिसाब से समय लगा। स्विच थोड़ी है कि ऐसे ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, सब कुछ का प्रोसेस है, उस हिसाब से चलता है। भाई, हो रहा है मुद्दा, इसको जब टाइम लग रहा था तो नहीं होगा, जब हो रहा है तो इतना टाइम क्यों लगे? अरे सब कुछ में इब्बटी निकालना है तो अलग बात है। अरे मुद्दा ये है कि हो रहा है, 1 तारीख को बैठक होने जा रही है, कैबिनेट में आने जा रहा है, पास होने जा रहा है, इसको देखना चाहिए। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, इससे क्या मतलब बनता है? अरे मुद्दा है कि होना है। कब बदल रहे हैं? पाला क्यों बदलेंगे भाई? आश्चर्य है। पाला बदलने की बात तो आप लोग कर रहे हैं। लालू जी के आने से थोड़ी कोई पाला बदल लेता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो टोटली प्लॉटेड न्यूज़ है और मीडिया का क्रिएशन है। हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, एनडीए के तहत काम कर रहे हैं और 25 तक का मैंडेट है। पाला बदलने का कहाँ कोई सवाल है? चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल। साफ साफ नहीं बता रहे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जो जेडीयू के नेता हैं जो बयान दे रहे हैं लालू यादव को लेकर, वो काफ़ी इन दिनों जो है वो, आप भी जिस बयान को सुन रहे हैं वो काफ़ी नॉर्मल है। आए दिन ललन सिंह का बयान भी आपने तेजस्वी यादव के ऊपर सुना होगा, लेकिन इस बार जो बयान है वो काफ़ी, जो तेवर थे वो नरम थे। अब क्या वाकई में ही बिहार में कुछ घालमेल होगा, क्या उलटफेर होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बनेश नेशन के साथ नमस्कार।